आज का हमारा एडिटोरियल है क्रेडिट चैलेंजेस। क्रेडिट से संबंधित चुनौतियाँ। क्रेडिट करने का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया गया, यानी कि पैसा उपलब्ध कराना। यहाँ बात की जा रही है कि विभिन्न बैंकों के माध्यम से जो लोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ हैं ना, उनकी हम बात करेंगे कि विभिन्न जो निजी कंपनियाँ हैं उन्हें लोन उपलब्ध कराने के दौरान क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं ना, तो उनसे संबंधित क्रेडिट चैलेंजेस। क्रेडिट फ्लो एंड ऑल राउंड कैपिटल स्पेंडिंग मस्ट स्टे सपोर्टिव। फ्लो का मतलब होता है बहाव, जैसे पैसा है उसका बहाव, यानी कि चलते रहना उसका। क्रेडिट फ्लो तो पैसा जो है उसका चलते रहना, उसे फ्लो करना। एंड ऑल राउंड कैपिटल स्पेंडिंग, इसके अलावा ऑल राउंड का मतलब है प्रत्येक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में जो भी पूंजी खर्च की जा रही है वो इस तरह से होना चाहिए, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो इस तरह से होना चाहिए, या बैंक्स के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि वे सपोर्टिव बने रहें, वे सहयोगी बने रहें। कुल मिला के वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो कई क्षेत्रों में जो है रिसेशन जैसे हालात हैं, तो ऐसे हालातों से निपटने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रति सपोर्टिव नीतियाँ जो है अपनाई जाएं। द RBI's रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो RBI की जो रिपोर्ट है कि भाई वर्तमान में क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्या पैटर्न, क्या प्रोग्रेस देखने को मिल रही है बैंकिंग क्षेत्र की, तो वो जो रिपोर्ट है RBI की पेंट्स अ पिक्चर। पेंट अ पिक्चर का मतलब होता है इस चीज़ को दर्शाना, इस चीज़ को दिखाना। तो ये जो RBI की रिपोर्ट है ये क्या दर्शाती है? ऑफ पेंट्स अ पिक्चर ऑफ क्रेडिट ग्रोथ हैविंग रीबाउंडेड स्मार्टली। देखो, क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ का मतलब होता है कि लोन्स की जो डिमांड है उसमें वृद्धि। लोन्स जो उपलब्ध कराए जाते हैं बैंकों के द्वारा उसमें जो वृद्धि होती है कि भाई लोन्स की डिमांड बढ़ रही है, तो हम इसे कहेंगे कि भाई क्रेडिट ग्रोथ हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ हैविंग रीबाउंडेड, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, इसका मतलब होता है ऐसा होने के बाद। रीबाउंड का मतलब होता है पुनः उछाल लेना, पुनः तेजी आना। तो RBI की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है, ऐसा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है उसमें पुनः एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है, वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि जो विभिन्न बैंक्स हैं उनके द्वारा ज़्यादा मात्रा में लोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लोन्स की डिमांड बढ़ी है। विथ द consolidated बैलेंस शीट्स ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक्स। देखो, consolidated का मतलब होता है समेकित। समेकित का मतलब होता है कि जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, इन सभी को अगर हम एक साथ में लें और इनकी बैलेंस शीट्स को देखें, विथ द कंसोलिडेटेड बैलेंस। बैलेंस शीट का मतलब होता है कोई भी जो कंपनी है उसका पूरा लेखा जोखा, कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा किस चीज़ पे खर्च हो रहा है। तो विभिन्न जो बैंक्स हैं, खास करके जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनकी जो बैलेंस शीट्स है इनको अगर हम समेकित रूप से देखें, यानी कि एक साथ अगर हम इन बैलेंस शीट्स को देखें, तो ये बैलेंस शीट्स क्या दिखाती हैं? शोइंग, दिखाते हुए डबल डिजिट एक्सपेंशन आफ्टर अ 7 ईयर गैप, कि 7 साल के एक अंतराल के बाद एक बार फिर से डबल डिजिट विस्तार देखने को मिला है। देखो, 1 2 3 अगर 9 तक हम जाएं तो ये क्या है? ये है सिंगल डिजिट वैल्यू, लेकिन 10 11 12 इनको कहेंगे हम डबल डिजिट वैल्यू। तो कुल मिला के डबल डिजिट विस्तार विभिन्न कमर्शियल बैंक्स ने प्रदर्शित किया है क्रेडिट ग्रोथ के मामले में, यानी कि क्रेडिट ग्रोथ जो है ना वो बड़ी है। वाइल, जबकि एट फर्स्ट फ्लश, एट फर्स्ट फ्लश इसका मतलब होता है कि अगर हम पहली नज़र में देखें, है ना, पहली नज़र में ऐसा लगता है, दिस वुड बी रीज़न फॉर
चीयर, चीयर का मतलब होता है प्रसन्नता, है ना, कि पहली दृष्टि में अगर हम बात करें, पहली नज़र में हम देखें तो ये खुशहाली का या प्रसन्नता का कारण नजर आएगा। दिस ग्रोथ केम, लेकिन ये जो वृद्धि हुई है, ये जो क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिला है, केम, ये कब हुई? ऑन द बैक ऑफ द पेंडेमिक हिट ईयर। ऑन द बैक ऑफ का मतलब है के सहारे, है ना, के माध्यम से, के द्वारा। ऑन द बैक ऑफ का मतलब है, भाई बैक का मतलब क्या होता है? किसी की पीठ, किसी का सहारा। ऑन द बैक ऑफ द पेंडेमिक हिट ईयर। पेंडेमिक हिट ईयर का मतलब है वो साल जो कि वैश्विक महामारी से प्रभावित रहा। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, हिट का मतलब है प्रभावित करना किसी चीज़ को। तो कुल मिला के पेंडेमिक हिट ईयर यानी कि वो साल जो कि वैश्विक महामारी से प्रभावित रहा। तो उसके बाद जो है हमें ये देखने को मिला क्रेडिट ग्रोथ। व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग डिमांड फॉर लोन्स वाज डिप्रेस्ड। और उस समय हमें क्या देखने को मिला था कि ये जो पेंडेमिक हिट ईयर था, है ना, उसके बाद में हमें देखने को मिला कि क्रेडिट ग्रोथ में वृद्धि हुई। लेकिन इस पेंडेमिक के दौरान हमें क्या देखने को मिला? इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो भी हमारी आर्थिक गतिविधि थी, उस आर्थिक गतिविधि में ये भी शामिल है, इंक्लूडिंग डिमांड फॉर लोन्स, है ना, लोन्स की डिमांड। वाज डिप्रेस, डिप्रेस का मतलब होता है कम होना किसी चीज़ में, है ना, बिल्कुल मंदी की सिचुएशन होना, मंदी जैसे हालात होना। तो कुल मिला के ये जो अर्थव्यवस्था थी ना, इस पेंडेमिक में बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो इससे संबंधित जो अन्य हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वे भी बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई। यहाँ तक कि लोन्स के लिए जो डिमांड है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई। हाउएवर, हालांकि क्रेडिट मोमेंटम सीम्स, क्रेडिट मोमेंटम यानी कि ये जो क्रेडिट ग्रोथ है, यानी कि डिमांड फॉर लोन्स में जो वृद्धि है, मोमेंटम का मतलब होता है किसी चीज़ की चाल, किसी चीज़ की रफ्तार। तो ये जो क्रेडिट मोमेंटम है, सीम्स, प्रतीत होता है, टू बी सस्टेनिंग, टू बी सस्टेनिंग, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। कोई काम लगातार जारी है, इस चीज़ को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का। टू बी सस्टेनिंग का मतलब है कि बना हुआ है, लगातार जारी है। तो कुल मिला के क्रेडिट मोमेंटम जो है ऐसा लगता है लगातार बना हुआ है। इन द करंट फिजिकल ईयर टू, इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी। विथ लोन ग्रोथ लॉगिंग, कि लोन देने के मामले में जो वृद्धि हुई है ना, लोन्स की ग्रोथ में जो है वृद्धि हुई है, लॉगिंग मतलब दर्ज करते हुए। अ डिकेड हाई इन द फर्स्ट हाफ, इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो इनमें जो लोन ग्रोथ है उसमें पिछले एक दशक में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। एंड इन द फोर्टनाइट टू दिसंबर 2, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह का समय। तो 2 दिसंबर को समाप्त होने वाला जो पखवाड़ा है ना, यानी कि यही 2 सप्ताह का जो समय है, इसकी अगर हम बात करें कि 2 दिसंबर तक का जो 2 सप्ताह का टाइम है, उसकी अगर हम बात करें, क्रेडिट एक्सपेंडेड, तो यहाँ हमें क्रेडिट का विस्तार देखने को मिला, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोन्स जो है इस टाइम पीरियड में दिए गए। 17.5% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, पिछले साल की तुलना, पिछले साल से अगर हम तुलना करें, फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, अर्लियर का मतलब है पूर्व वाला, पहले वाला। तो पिछले साल की तुलना में ये जो दिसंबर 2 तक का जो फोर्टनाइट था, इसमें क्रेडिट एक्सपेंशन देखने को मिला हमें। कितना? 17.5% पिछले साल की तुलना में। स्टिल, अब भी, स्टिल फिर भी, डिसअपॉइंटिंगली, कि ये बात जो है ना वो निराशाजनक है। क्या? डिपॉजिट ग्रोथ लैग्ड बिहाइंड, लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूट जाना। डिपॉजिट ग्रोथ, तो देखो एक तो हमने बात की किसकी? क्रेडिट ग्रोथ की। क्रेडिट ग्रोथ का मतलब हुआ कि लोन्स में डिमांड होना, लोन्स की डिमांड होना, लोन्स की डिमांड कितनी ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा है। डिपॉजिट ग्रोथ का मतलब होता है कि जो लोन लिया गया उसे वापस जमा किया गया या नहीं किया गया। तो लोन तो लिए गए बहुत सारे, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो कम रहा।
यानी कि जिस मात्रा में लोन लिए गए उसी मात्रा में पैसा वापस जमा नहीं कराया गया। तो क्रेडिट ग्रोथ जो है उसमें तो बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो पीछे छूट गया। इंक्रीजिंग बाय ओनली 9.9% इन द पीरियड। तो डिपॉजिट ग्रोथ में जो है मात्र 9.9% की वृद्धि देखी गई, ठीक है, इसी टाइम पीरियड के दौरान। विथ रिटेल इन्फ्लेशन, कि खुदरा क्षेत्र में अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें, इन्फ्लेशन को टेक्निकल टर्म में बोलते हैं मुद्रास्फीति, इसका मतलब होता है महंगाई। विथ रिटेल इन्फ्लेशन, कि अगर खुदरा क्षेत्र में हम महंगाई की बात करें, एंड कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, अबाउट के बारे में, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कीमतों में स्थिरता, मूल्यों में स्थिरता। इरोड का मतलब है यहाँ पे कम करते हुए। सेवर्स रियल रिटर्न्स, सेवर्स यानी कि जो पैसा सेव करता है उसको हम बोलते हैं सेवर। रियल रिटर्न्स एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि भाई आपका किसी चीज़ में कितना विश्वास है। टू सेव, अब देखो क्या हुआ है कि इस महंगाई के कारण, इसके अलावा प्राइस स्टेबिलिटी से संबंधित चिंताओं के कारण जो सेवर्स हैं उनको उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा अपने पैसे पे जितना उन्हें मिलना चाहिए था इस महंगाई के कारण। साथ ही साथ ये जो सेवर्स हैं इनका जो विश्वास है सेव करने में वो कम हुआ है। एज वेल एज कॉन्फिडेंस टू सेव। बैंक्स हैव फाउंड देमसेल्स, अब ऐसी हालातों में जो बैंक्स है इन्होंने अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है, नीडिंग, कि इनको ज़रूरत पड़ रही है बैंक्स को, किस बात की, टू रीडबल एफर्ट्स, कि बैंक्स जो है इनको इस बात की ज़रूरत पड़ रही है कि इन्हें अपने प्रयासों को डबल करना पड़ रहा है। क्यों? टू श्योर अप का मतलब है किसी चीज़ को सपोर्ट देना, किसी चीज़ को सहारा देना। टू श्योर अप डिपॉजिट्स टू हेल्प, है ना, यानी कि बैंक जो है इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट कराएं ताकि बैंक को मदद हो सके। टू हेल्प फंड क्रेडिट डिमांड, यानी कि जो क्रेडिट डिमांड है, यानी कि लोन्स की जो डिमांड है उसे बैंक कब पूरा करेगा, जब बैंक के पास पैसा होगा। तो कुल मिला के बैंक जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पैसा सेव करें और बैंक में डिपॉजिट कराएं। अब ये लोग जब डिपॉजिट कराएंगे पैसा तभी तो बैंक के पास पैसा उपलब्ध होगा, ताकि बैंक जो है हेल्प कर पाएगा क्रेडिट डिमांड को पूरा करने में, यानी कि जो लोन्स की डिमांड है उसे बैंक पूरा कर पाएगा। आगे देखते हैं। लेंडर्स, देखो लेंडर हम किस व्यक्ति को बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको पैसा उधार देती है। वुड वांट टू अवॉइड फाइंडिंग देमसेल्स, देखो ये वुड जो है ना इसका प्रयोग हम करते हैं कि कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कोई इमेजिनेशन है, कोई ओपिनियन है, इनको बताने के लिए। तो ये जो देनदार हैं, है ना, इसको हम कह सकते हैं देनदार, है ना, जो पैसा उधार देता है। वुड वांट टू अवॉइड, तो जो देनदार होते हैं वे बचना चाहेंगे किस चीज़ से, वे जो देनदार है वे नहीं चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में आ जाएं। फाइंडिंग देमसेल्स, रिलेटिवली का मतलब है तुलनात्मक रूप से। शॉर्ट ऑफ का मतलब है कमी पड़ जाना, कमी हो जाना। लोअर कॉस्ट कैपिटल टू लेंड, अब देखो लोअर कॉस्ट कैपिटल टू लेंड, इसका मतलब ये हुआ लोअर कॉस्ट कैपिटल टू लेंड, यानी कि जितना पैसा आप लेंड कर रहे हो, यानी कि जितना पैसा आप उधार दे रहे हो, तुलनात्मक रूप से आपको रिटर्न, उसके ऊपर जो ब्याज है वो उतना बेहतर नहीं मिल रहा है। लोअर कॉस्ट कैपिटल टू लेंड का मतलब ये हुआ कि जिस मात्रा में आपने पैसा उधार दिया उसके प्रोपोर्शनेट आपको उस पर ब्याज नहीं मिला। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो लेंडर्स हैं, जो देनदार हैं, वे इस बात से बचना चाहेंगे, वे नहीं चाहेंगे कि अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएं, कैसी स्थिति में, कि तुलनात्मक रूप से जितना पैसा उन्होंने उधार दिया है
उसी अनुपात में उन्हें रिटर्न नहीं मिल रहा, तो फिर वो जो है पैसा उधार नहीं देंगे। स्पेशली खास करके व्हेन द इकोनॉमी इज़ फेसिंग, खास करके जब अर्थव्यवस्था जो है वो फेस कर रही है, सामना कर रही है किस चीज़ का, द हेडविंड्स। हेडविंड्स का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थितियाँ, अनफेवरेबल सिचुएशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस, हेडविंड्स ऑफ अ ग्लोबल स्लोडाउन। ग्लोबल स्लोडाउन का मतलब हुआ वैश्विक मंदी, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना वो ऐसे हालातों में है, यानी कि वो सामना कर रही है किस चीज़ का, जो वैश्विक मंदी है उसके द्वारा जो अनफेवरेबल सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में और भी ज़्यादा लैंडर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वे ऐसी सिचुएशंस से बचना चाहेंगे जहां उन्हें अपने पैसे का एप्रोप्रिएट रिटर्न नहीं मिल रहा, तो वे अपना पैसा उधार नहीं देंगे। विथ द क्विकनिंग ऑफ क्रेडिट ग्रोथ द आरबीआई ऑल्सो अर्ज्ड। क्विकनिंग का मतलब है किसी चीज़ को और तेज़ी से करना है ना, और उसमें तेज़ी लाना। विथ द क्विकनिंग ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, तो ये जो क्रेडिट ग्रोथ है इसमें तेज़ी के साथ, तो ध्यान रखना ये क्रेडिट ग्रोथ कई बार हमारा शब्द आ रहा है ना। क्रेडिट ग्रोथ का मतलब यही है कि भाई जो लोन्स की डिमांड है उसमें वृद्धि। आरबीआई ऑल्सो अर्ज, आरबीआई जो है, अर्ज का मतलब है किसी से रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, बैंक्स। तो आरबीआई जो है इसने जो विभिन्न बैंक्स हैं उन्होंने इस बात के लिए भी रिक्वेस्ट की है टू गार्ड। गार्ड का मतलब होता है अपनी सुरक्षा करना, सावधान रहना, अलर्ट रहना। टू गार्ड अगेंस्ट लोन स्लिपेज। देखो लोन स्लिपेज का मतलब है यहाँ पे कि आपने जो लोन दिया वो लोन रिकवर नहीं हो पाया। तो आरबीआई ने विभिन्न जो बैंक्स हैं इनको कहा है कि भाई ठीक है, ये जो क्रेडिट ग्रोथ हो रही है इसके साथ ही साथ बैंक्स को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं लोन स्लिपेज का सामना न करना पड़े, यानी कि लोन जो दिया गया है तो उसको बहुत ही सोच समझ के दिया जाए। बैंक बैलेंस शीट्स हैव बिकम हेल्थियर ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो मैंने बताया बैलेंस शीट का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, उसका जो पूरा लेखा जोखा होता है, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा किन चीज़ों पे खर्च हो रहा है, उसका पूरा जो विवरण होता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो जो बैंक हैं उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं उसमें सुधार हुआ है, हैव बिकम हेल्थियर ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कि पिछले कुछ सालों के दौरान बैंक की जो बैलेंस शीट्स हैं वो हेल्थियर हुई हैं, उनमें सुधार हुआ है। थैंक्स टू, और ये सुधार क्यों हुआ है, थैंक्स टू का मतलब है इसकी बदौलत, इसका श्रेय इस बात को जाता है। थैंक्स टू द सेंट्रल बैंक्स असेट क्वालिटी रिव्यू, इसका श्रेय जाता है कि सेंट्रल बैंक ने ये जो बात कही थी ना, असेट क्वालिटी रिव्यू। असेट का मतलब है कि भाई जो संपत्ति आपके पास है उसका बहुत ही, रिव्यू का मतलब है पुनरावलोकन करना। तो कुल मिला के सेंट्रल बैंक के द्वारा ये जो विभिन्न बैंक्स हैं है ना, इनके पास जो भी असेट हैं उनका पूरा की पूरा रिव्यू किया गया, ठीक है, एक बार उसका पुनरावलोकन किया गया। मैंडेट्स, मैंडेट का मतलब होता है किसी आदेश के माध्यम से किसी चीज़ को ज़रूरी बना देना। मैंडेट्स फॉर स्ट्रेस्ड असेट, देखो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तनाव में होना। स्ट्रेस असेट का मतलब है आपकी संपत्ति। यहाँ पे स्ट्रेस्ड असेट का मतलब है कि ऐसा लोन जो रिकवर नहीं हो पा रहा, यानी कि ऐसा लोन जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, उसके रिकवर होने के आसार नज़र नहीं आ रहे, तो उस लोन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस्ड असेट कहेंगे, यानी कि ऐसी संपत्ति जो कि परेशानी में है। तो आरबीआई ने कई जो है आदेश जारी किए किस बात के लिए, स्ट्रेस्ड असेट्स रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब है पहचान, कि बैड लोन्स की पहचान के लिए आरबीआई ने कई निर्देश दिए। एंड राइट ऑफ, देखो राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ का मतलब है कि आप ये मानते हो कि जो पैसा उधार दिया गया अब उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो इसको क्या किया आपने,
हटा ही दिया वहाँ से, आपकी जो कंपनी की बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट से आपने उसको हटा ही दिया, आपको पता चल गया कि भाई ये पैसा जो है रिकवर नहीं हो पाएगा, तो इसको राइट ऑफ कर देते हैं, इसका बार बार लेखा जोखा करने का कोई मतलब नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा गरीब देशों को पैसा जो है दिया गया कि भाई आप जो है अपना विकास करो और जब पैसा आ जाए तो चुका देना, लेकिन गरीब देश जो हैं बेचारे वे नहीं कर पाए हैंडल सिचुएशन, है ना, जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसे नहीं संभाल पाए और पैसा नहीं चुका पाए, तो फिर वर्ल्ड बैंक डिसाइड कर सकता है कि भाई इसको क्या किया जाए, इन लोन्स को राइट ऑफ कर दिया जाए, यानी कि इनको एक तरीके से माफ़ कर दिया जाए। तो इस तरह के कई गाइडलाइंस जारी किए गए आरबीआई के द्वारा राइट ऑफ करने से संबंधित, स्ट्रेस्ड असेट के रिकॉग्निशन से संबंधित, एंड राइट ऑफ्स बाय कमर्शियल बैंक्स, है ना, कि भाई जो विभिन्न कमर्शियल बैंक्स हैं वे राइट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस्ड असेट्स का रिकॉग्निशन किया जाए, एज वेल एज साथ ही साथ लोन रिकवरीज। इसके अलावा लोन रिकवरी की गाइडलाइंस भी आरबीआई के द्वारा जारी की गई अंडर द, देखो अगर आप लोन जो है वो नहीं चुका पा रहे तो लोन रिकवरी की गाइडलाइंस क्या होती है, वे गाइडलाइंस हैं इस कानून के तहत, इस कोड के तहत, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। बैंक्रप्ट का मतलब भी यही होता है, दिवालिया। दिवालिया होने का मतलब होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप ये कह देते हो कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास, मैं ये जो लोन लिया था उसे नहीं चुका पाने की हालत में नहीं हूँ। तो फिर क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अनुसार आपकी जो भी कंपनी है या आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको बैंक अपने कब्जे में लेके उसे सेल करता है और लोन की रिकवरी करता है। तो इसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके ये काम किया जाता है। तो ये जो बातें हुई आरबीआई के द्वारा, ये जो निर्देश दिए गए, तो इनकी मदद से भी बैंक बैलेंस शीट्स को सुधरने में मदद मिली। द बैंक्स कॉशन इज सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब होता है लाभदायक, कि बैंक अगर अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो ये लाभदायक है। एज, ऐसा इसलिए, द सेक्टर कैन नॉट अफोर्ड, कि ये जो बैंक सेक्टर है ये इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी चीज़ को अफोर्ड करने का मतलब होता है उस चीज़ को वहन करना, है ना, उस चीज़ को झेल पाना। टू टेक इट्स आई ऑफ, देखो टेक वंस आई ऑफ इसका मतलब है अपना ध्यान किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से हटा लेना। तो बैंक जो है ना अपना ध्यान वहाँ से नहीं हटा सकता, कहाँ से, द बैड लोन स्टेटस। देखो बैड लोन का मतलब यही हुआ ऐसा लोन जिसके रिकवर होने की गुंजाइश बहुत कम है। तो ये जो बैड लोन स्टेटस है, इस तरह का अगर बैंक को दर्जा मिल जाए ना, जैसे कोई बैंक है और उस बैंक की बैलेंस शीट ये दिखा रही है कि उसके पास बैड लोन्स बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है, जो बैंक की रेपुटेशन है वो ख़राब होती है। स्पेशली खास करके आफ्टर ग्रोस, ग्रोस का मतलब होता है टोटल। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब क्या हुआ, आपकी वो संपत्ति जो किसी तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। एनपीए का दूसरा मतलब ये है बैड लोन, यानी कि जो पैसा आपने दिया वो लगभग डूबते खाते में चला गया, तो उसे कहेंगे एनपीए। तो ये जो एनपीए है, सा अ डिक्लाइन फ्रॉम द पीक इन 2017-18। तो पीक का मतलब होता है शिखर पे होना, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होना। तो 2017-18 के टाइम पे ये जो एनपीए है यानी कि बैड लोन्स है ये बहुत ज़्यादा थे। डिक्लाइन का मतलब है कमी आना। 2017-18 में जो एनपीएस हैं वो बहुत ज़्यादा थे, फिर इनमें कमी आई टू 5% इन सितंबर 2022, और सितंबर 2022 में ये जो एनपीएस हैं लगभग 5% रह गए। अब देखो विच, यहाँ पे ये विच आया है एनपीएस के लिए, ये जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, ये जो बैड लोन्स है। इम्पिंज का मतलब होता है निगेटिव प्रभाव डालना, नकारात्मक रूप से प्रभावित करना, ऑन बैंक्स एबिलिटी टू लेंड। तो देखो अगर किसी बैंक की बैलेंस शीट्स में एनपीएस बहुत ज़्यादा हैं तो ये उस बैंक को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑन बैंक्स एबिलिटी टू लेंड, कि बैंक की उधार देने की जो क्षमता है ना उसमें गिरावट आती है अगर
एनपीएस ज़्यादा होते हैं। बैंक्स ड्यू डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है सतर्कता, केयरफुल होना किसी भी काम को करते वक्त, है ना, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होना। बैंक्स ड्यू, ड्यू का मतलब है पहले से ही आप जो है इस बात के प्रति सचेत हो। ड्यू डिलीजेंस का मतलब हुआ अतिरिक्त सतर्कता। ऑन बोरोवर्स एंड सॉलिड क्रेडिट अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। जैसे आप मेरे पास पैसा उधार मांगने आए तो मैं पहले इस बात का मूल्यांकन करूंगा, इस बात का परीक्षण करूंगा कि आप क्या पैसा चुका पाएंगे। तो बैंक्स ड्यू डिलीजेंस, तो बैंक्स जो हैं उनकी अति सतर्कता, अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है जब वे बोरोवर को पैसा देते हैं। एंड सॉलिड क्रेडिट अप्रेजल, और बहुत ही सॉलिड का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ठोस तरीके से जो पैसा क्रेडिट किया जा रहा है उसका ठीक तरह से अप्रेजल, उसका परीक्षण करना जरूरी है। ऐसा करने से क्या होगा, विल हेल्प कीप एनपीएस अंडर कंट्रोल, ऐसा करने से ये होगा कि जो एनपीएस हैं वो अंडर कंट्रोल रहेंगे। इवन वाइल, इवन का मतलब है यहाँ तक कि इवन वाइल, जबकि क्रेडिट ग्रोथ हेल्प्स फंड, यानी कि जो क्रेडिट ग्रोथ होती है ना, क्रेडिट ग्रोथ का मतलब देखो कई बार आ गया है, क्रेडिट ग्रोथ इसका मतलब होता है डिमांड में, लोन्स की जो डिमांड है उसमें वृद्धि। यहाँ तक कि हम ये जानते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ में अगर वृद्धि होती है तो इससे फंड बढ़ता है। कौन सा फंड बढ़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हम कैपेक्स। यानी कि जितना आपका क्रेडिट ग्रोथ होगा तो क्रेडिट ग्रोथ से फंड को बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ से क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने में मदद मिलती है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी कंपनी के लिए, है ना, बैंक भी एक तरह की कंपनी ही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो खर्च किया जाता है, एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्च, तो ये जो कैपेक्स होता है, इस कैपेक्स का मतलब होता है कि आप कंपनी के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है, यानी कि लैंड खरीदने में, व्हीकल्स खरीदने में, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो मशीनरी चाहिए, उस मशीनरी को खरीदने में, जो बिल्डिंग्स खरीदना है आपको, तो इन सब पे जो पैसा खर्च किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कुल मिला के हाँ, यहाँ तक कि जबकि ये बात सही है कि क्रेडिट ग्रोथ अगर बढ़ती है तो उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान रखना जरूरी है कि एनपीएस जो हैं वे अंडर कंट्रोल में रहें। तो एनपीएस अंडर कंट्रोल में रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि जब पैसे को उधार दिया जाता है उस टाइम पे जो क्रेडिट अप्रेजल है वो ठीक तरह से किया जाए। पैसा क्रेडिट करते समय जिस व्यक्ति को या जिस कंपनी को पैसा दिया जा रहा है उसका मूल्यांकन ठीक तरह से किया जाए। द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैड नोटेड, कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने इस बात को नोट किया था, इस बात को देखा था, हैड नोटेड दिस मंथ, इस महीने उन्होंने इस बात को देखा था, दैट कि प्राइवेट कैपेक्स हैड टच्ड ₹3 लाख करोड़। तो ध्यान रखना कैपेक्स है ना, बार बार आ रहा है कैपेक्स शब्द भी। कैपेक्स का मतलब हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स का मतलब हुआ कि किसी भी कंपनी के द्वारा जो खर्चा किया जाता है लैंड खरीदने में, मशीनरी खरीदने में, व्हीकल्स खरीदने में, बिल्डिंग्स खरीदने में। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं उन्होंने इस महीने इस बात को नोट किया कि जो प्राइवेट कैपेक्स है वो 3 लाख करोड़ को टच कर गया था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, कि इस वित्तीय वर्ष में हमें क्या देखने को मिला है, इस वित्तीय वर्ष के फर्स्ट हाफ में जो प्राइवेट कैपेक्स है यानी कि निजी कंपनियों के द्वारा जो कैपेक्स है वो 3 लाख करोड़ को टच कर गया। एंड इफ़ द सेम पेस का मतलब होता है चाल या फिर रफ्तार, वर मेंटेन्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ और वर, ये अगर आपको देखने को मिलता है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो इफ़ वर इसका मतलब होता है कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हो, तो एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। इफ़ द सेम पेस वर मेंटेन्ड, अगर इसी तरह की चाल बनी रहती है, यानी कि प्राइवेट कैपेक्स जो है इसने फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 3 लाख करोड़ को टच कर दिया, और यही चाल अगर बनी रहती है, इफ़ द सेम पेस वर मेंटेन्ड, फुल ईयर फिगर्स, तो पूरे साल के जो आंकड़े हैं प्राइवेट कैपेक्स से संबंधित वुड बी, वो होंगे द हाईएस्ट, सर्वाधिक इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कि पिछले कुछ सालों के दौरान
सर्वाधिक हमें प्राइवेट कैपेक्स देखने को मिलेगा। देखो फर्स्ट हाफ में जो प्राइवेट कैपेक्स है वो 3 लाख करोड़ को टच कर गया। यही चाल अगर पूरे साल भर बनी रहती है तो ये जो प्राइवेट कैपेक्स है ये सर्वाधिक होगा पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो। वरिंगली, चिंताजनक रूप से, ही हैड ऑल्सो हिंटेड, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने इस तरफ भी हिंट दिया, इस तरफ भी जो है संकेत दिया दैट कि गवर्नमेंट कैपेक्स की जो सरकार का कैपेक्स जो है, सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नीड नॉट कंटिन्यू टू मेंटेन द पेस, यानी कि उसे उसी तरह से, यानी कि जिस तरह से जो प्राइवेट कैपेक्स है जिस चाल से बढ़ रहा है उसी चाल से गवर्नमेंट कैपेक्स को बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट कंटिन्यू टू मेंटेन द पेस, यानी कि गवर्नमेंट कैपेक्स को उसी तरह की चाल को बरकरार रखने की ज़रूरत नहीं है। सो एज टू का मतलब है ताकि, अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स, ताकि जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट प्लेयर्स का मतलब है यहाँ पे निजी कंपनियां, द स्पेस, ताकि जो निजी कंपनियां हैं उन्हें स्पेस मिल सके, उन्हें थोड़ी सी गुंजाइश हो, टू बोरो एंड इन्वेस्ट, ताकि जो निजी प्लेयर्स हैं वे पैसा बोरो कर सकें और उसे इन्वेस्ट कर सकें। हाउएवर, हालांकि, इवन यहाँ तक की है ना, गिवन का मतलब है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, द कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब हुआ वित्तीय अनुशासन। देखो पैसा जो है उसको किस तरह से खर्च किया जाएगा, तो उसको ऐसा नहीं है कि आपकी मन मर्जी के तहत आप जो है पैसे को खर्च करते चले गए, है ना। तो पैसा किस तरह से, किस क्षेत्र में कितना अलॉट किया जाना है, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, है ना। एक फिस्कल डिसिप्लिन होता है, वो फॉलो करना होता है। तो इस फिस्कल डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए, इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए, द गवर्नमेंट शुड कीप द टेम्पो अप। देखो टेम्पो का मतलब है यहाँ पे चाल, टेम्पो का मतलब है यहाँ पे स्पीड, ठीक है ना। अप का मतलब है ऊपर रखना। ऑन कैपेक्स, द गवर्नमेंट शुड कीप द टेम्पो अप ऑन कैपेक्स। लेकिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को क्या करना चाहिए कि कैपेक्स को और बढ़ाना चाहिए ना। शुड कीप द टेम्पो अप ऑन कैपेक्स, की कैपेक्स से संबंधित कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार को बढ़ाना चाहिए। ऐसा इसलिए एज इट मे टेक अ वाइल, इसका मतलब है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फॉर प्राइवेट कैपेक्स ग्रोथ टू फाइंड कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी चीज़ का लगातार बने रहना, है ना। कंसिस्टेंटली का मतलब है लगातार, कि जो प्राइवेट कैपेक्स ग्रोथ है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ये लगातार बनी रहे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो तब तक सरकार के लिए ज़रूरी है कि सरकार कैपेक्स की चाल को जो है ऊपर बढ़ाती रहे। विथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टिल ऑन अ बम्पी राइड, कि जो औद्योगिक उत्पादन है ना, जो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है वो अभी भी ऑन अ बम्पी राइड। देखो बम्पी राइड, दो तरह की राइड होती है, एक होती है बम्पी राइड, एक होती है स्मूथ राइड। बम्पी राइड का मतलब होता है कि आप जब ड्राइव कर रहे हो ना तो बार बार स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं आपके आगे, उसको कहेंगे बम्पी राइड। स्मूथ राइड का मतलब होता है कि रोड बिल्कुल प्लेन है, न तो किसी तरह का स्पीड ब्रेकर है, न कोई वाहन आपके आगे आ रहा है, तो बिल्कुल एकदम आप बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं ना हैव अ बम्पी राइड, इसका मतलब होता है कि एक डिफ़िकल्ट पीरियड होना, है ना, टू हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम, कि ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये अभी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में है, यानी कि अभी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, वहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि मंदी बनी हुई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ना वो अभी भी तेज़ी वाली रोड पे नहीं है। हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा होने के बाद, ऐसा करने के बाद। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिकुड़ना, कमी आना। इन 2 ऑफ द 7 मंथ्स, की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें पिछले 7 महीनों में, हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड इन 2 ऑफ द 7 मंथ, पिछले 7 महीनों में 2 महीनों में
संकुचन देखने को मिला है हमें, कहाँ? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे जो है ना अभी भी बम्पी राइड है, यानी कि वहाँ पे अभी भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी वहाँ कई सारी आप कह सकते हो कि समस्याएं हैं। तो ऐसे हालातों में पॉलिसी मेकर्स की जो नीति निर्माता हैं मस्ट इंश्योर, उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, किस बात को? क्रेडिट फ्लो, यानी कि जो निजी कंपनी हैं उन्हें क्रेडिट मिलता रहे, यानी कि उन्हें लोन्स मिलते रहें ताकि वे अपनी स्थिति सुधार सकें। एंड ऑल राउंड कैपिटल स्पेंडिंग, साथ ही साथ पॉलिसी मेकर्स को ये भी तय करना होगा, यानी कि सरकार को ये भी तय करना होगा, ऑल राउंड कैपिटल स्पेंडिंग। ऑल राउंड का मतलब हुआ हर सेक्टर में, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में जो है कैपिटल स्पेंडिंग, पैसा खर्च किया जाए। कैपिटल स्टैंडिंग, स्टे का मतलब है बने रहना, सपोर्टिव का मतलब है सहयोगी, यानी कि हर क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है वो इस तरह से हो कि जो छोटी कंपनीज़ हैं या जो निजी कंपनीज़ हैं उनको लगातार क्रेडिट के माध्यम से सपोर्ट मिलता रहे। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।